नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देखा था। तो आज मैं आपको पीएचपी के ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो पीएचपी में कुल मिलाकर 4 ऑपरेटर होते हैं। वैसे और भी एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन ये मेन है, मतलब सारा काम इन्हीं से हो जाएगा। तो कुछ हमारे ऑपरेटर इस तरह से हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं अब आपको इन चारों ऑपरेटर का एक करके दिखाता हूँ। तो चलिए पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक में क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, यही सब होते हैं। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। पहले तो एक मैंने ले लिया एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 6। तो अब हम इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके देखते हैं। पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, एडिशन इज जो मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग में आएगा। तो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों एक साथ हो गए, इसीलिए अब क्या करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। चलिए मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। अब यहाँ पे लिख के आ गया है एडिशन इज 11। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर तो ये परफॉर्म होगा, मतलब ऑपरेशन हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन इसके अंदर तो एडिशन होगा और इस ब्रैकेट के बाहर ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसको एक ही डेटा टाइप की तरह लेगा। तो चलिए हम भी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करा के भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन भी हो गया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन तीनों हो गए। तो ये तो हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। और दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वैसे तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, प्लस वाला, मतलब कि हमें वेरिएबल एक्स में 5 वैल्यू असाइन करिए। तो ये जो प्लस इक्वल टू साइन लगाए असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ऑलरेडी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी एक दो तरह के और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक तो हम ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं और दूसरा मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्स इक्वल टू $5 है, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है। तो एक हमारा होता है $x इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू 2 कर दी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इको $x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई है 2, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला x है और ये x है, दो वेरिएबल है एक ही नाम के, तो इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने प्लस लगा दूंगा, $x इक्वल टू प्लस इक्वल टू 2। तो चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। तो आ गया यहाँ पे 7, मतलब कि 2 इसका और 5 ऊपर वाले का। तो ऐसा हम सभी के साथ कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सभी के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो सबके साथ तो मैं नहीं करूँगा, आप करके देख लीजिएगा। अब हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर को देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह, यही सब होता है। फिर भी मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे $x $y है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले इनको इक्वेट करके देख लेता हूँ कि इक्वेट करके देख लेते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर बराबर होंगे तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। अगर हम रैंडम करा के यूज करेंगे, वरना प्रिंट करा के देखेंगे तो 1 या 0 आएगा या फिर नल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आउटपुट आ गया बूल फॉल्स। तो मैंने रैंडम लगाया। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इको रहने देता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 था तो इसलिए नहीं आया। और मैं इनको इक्वल कर देता हूँ दोनों को, x y,
तो देखना यहाँ पे 1 प्रिंट होके आएगा। और सॉरी यहाँ पे एडिशन हो गया उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। अब हमारा PHP में एक और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल है, एक 3 इक्वल वाला भी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कि 3 इक्वल लगा दिए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो और इनका डेटा टाइप भी सेम हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं x 5 है एंड 6 भी 5 है, 6 है, मतलब x 5 है y 6 है। तो इनकी डेटा टाइप तो सेम है लेकिन इनकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो चलिए इसको पहले तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट आया बूल फॉल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको 6 कर देता हूँ, दोनों को 6 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमारा बूल ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू और डेटा टाइप दोनों सेम है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कर दूं, अगर मैं इसको कॉमास बंद कर दूं तो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पे देखिए ये भी 6 है, x भी 6 है, y भी 6 है, मतलब $x भी सेम है, y भी सेम है, लेकिन इनका डेटा टाइप सेम नहीं है, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। चलो प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बूल फॉल्स। तो अब तक तो आप अर्थमेटिक असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर समझ ही के होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर अभी बहुत तरह के होते हैं भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सभी होते हैं। तो दोस्तों अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड, और XOR। तो जैसे कि अपना कॉलेज में ही पढ़ा होगा, और गेट, एंड गेट, XOR गेट, नॉट गेट वगैरह, ये सब तो सेम वही लॉजिक है। तो सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर तभी आउटपुट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है। x भी x 5 है, y है 6, यहाँ पे हमारा दे रखा है, और एक दोनों कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हेलो प्रिंट हो गया। अब हमारा और गेट आता है, और गेट में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो हमारा x तो 10 है, लेकिन मैंने यहाँ एक करके 10, हमारा y 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हमारी एक कंडीशन जो ट्रू हो रही ना, तो हमें कंडीशन ट्रू हो रही तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। चलिए रिफ्रेश करा के देखते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, और यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ। अब कराते हैं रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया हेलो, ठीक है ना। तो मतलब कि एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा आउटपुट आ गया। अब हमारा एक तीसरा ऑपरेटर होता है XOR। तो XOR इसमें क्या होता है, हमारी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो x ट्रू हो या तो y, इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, वरना आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारा पहला तो इक्वल नहीं है, y इक्वल टू 6 है, तो करा के देखते हैं आउटपुट आता कि नहीं। तो आउटपुट तो वही रहा, इसका मतलब कि हमारी कंडीशन भी ठीक है, XOR वाली भी। इन सभी गेट के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, फिजिक्स आपकी जो बुक होगी कॉलेज वाली,